Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our. आखिर कर ही लिया अंग्रेजों ने मालेराव का शिकार। अब मालेराव करेगा विद्रोह और होगा अपनी आई देवी अहिल्या के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की कड़ी में बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया कि कैसे अंग्रेज मालेराव का शिकार कर रहे थे। बहुत ही मजे ले लेके उन्होंने एक शिकार किया और दूसरी तरफ मालेराव उनकी पैरवी करता हुआ नजर आया अपनी आई के सामने। यानी कि दोनों चीजें बराबर चल रही थी। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस सीन को फिल्माया गया। तो ये तो हो गया क्रिएटिव पार्ट की, बहुत अच्छे से फिल्माया गया। मगर क्या ये वाकई में ऐसा था? क्या वाकई में देवी अहिल्या मालेराव आपस में इतनी बुरी तरह टकराए थे अंग्रेजों की वजह से? तो ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं। मगर अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस धारावाहिक के हिसाब से, क्योंकि इस धारावाहिक में जैसे कि द्वारका रानी को दिखाया जा रहा है, बड़ी विलन साबित हो रही हैं, जहर उगलती दिखाई दे रही हैं, मालवा का बुरा सोचती हुई दिखाई दे रही हैं, अपना फायदा सोचती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत कुछ द्वारका रानी के बारे में दिखाया जा रहा है और उनके जवाई साहब तो माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे आज हम देवी अहिल्या की बात करेंगे, मगर धारावाहिक वाली देवी अहिल्या। मालेराव की बात करेंगे, मगर धारावाहिक वाला मालेराव। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की कड़ी फिर से हमें पुरानी यादों को ताजा करती हुई दिखाई दी। वही पुरानी यादें जिसमें देवी अहिल्या का लैक ऑफ सिक्योरिटी वाला पार्ट, जिसमें देवी अहिल्या जब कुछ इमरजेंसी आती है तो बिल्कुल अपनी दूरदर्शिता भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती हैं, सिर्फ उनको फैमिली मेंबर्स की चिंता होती है, मालवा को भी भूल जाती हैं। तो आज वही दिखाई दिया। देवी अहिल्या ने बहुत कहानियां सुनाई मालेराव को कि मालेराव ऐसा है, ऊंट वाली कहानी सुनाई, बहुत उससे पहले भी सुनाई। सारा कच्चा चिट्ठा अंग्रेजों का मालेराव के सामने खोल के रख दिया। मगर मालेराव ने जैसे कसम खाई है कि मैं एक जिद्दी बच्चे की तरह मैं तो अंग्रेजों का भला करूंगा ही करूंगा। ये दो पार्ट थे आज की कहानी के, आज की कड़ी के स्पेशली। तो जिद्दी बच्चा तो अपनी जिद पे आया हुआ है। वो राजकुमार क्या, वो किसी भी लेवल पे फिट नहीं बैठता। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि उसको सुधारने की जरूरत ही क्या थी जब बिगाड़ना ही था इतनी जल्दी जल्दी। चलिए धारावाहिक का ड्रामा चाहिए, ड्रामा ले लिया। एनीवेज चलिए, यहां पे जो हमने देखा सीन जिसमें कि राज्यों को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लकोटे बनाए जा रहे हैं, देवी अहिल्या खड़ी है अपनी मोहर लेके, वहां पे एक और ऐसा कैरेक्टर बैठा है जो लिख रहा है और उसकी लुक से लग रहा है कि वो बंदा गड़बड़ है। और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि देवी अहिल्या का बेडरूम हो, देवी अहिल्या का ऐसा कक्ष हो जहां पे सिर्फ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही कॉन्फिडेंशियल मैटर को हैंडल किया जाता हो। चाहे देवी अहिल्या का दरबार हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी देवी अहिल्या की सिक्योरिटी टाइट नहीं है। कहीं भी कभी भी कोई भी पहुंच जाता है, बातें भी सुनता है और फिर जो भी उन्होंने प्लानिंग की होती है उसको पूरी तरह से फिक्स करता है और देवी अहिल्या को कुछ पता नहीं चलता। ये धारावाहिक वाली देवी अहिल्या। आज भी वही हुआ। एक परछाई देखी उन्होंने पर्दे के पीछे, और वो परछाई किसकी थी हम सब जानते हैं, मालेराव की थी। उस परछाई के पीछे दोनों ऐसे छुरी लेके भागे कि ऐसे पकड़ ही लेंगे, मार ही देंगे, और परछाई ऐसे गायब होती जैसे कोई मिस्टर इंडिया हो। और जब ऐसे कोई गायब होता तो दिमाग में आता है यार कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमारी बातें सुन रहा था, कुछ भी था, ऐसा गड़बड़ तो है। मगर दिमाग में आने से पहले ही मुक्ता आती है और कहती है कि मजली आई सब जो है गिर गई है, बेहोश हो गई है। अब दोनों भागे भागे जाते हैं मजली आई की तरफ। तो जो शासन संभालते हैं दोस्तों, उनके लिए जो राजा रानी होते हैं उनके लिए इमरजेंसी भी सोचने की बात होती है। ये कोई घरेलू घर वाली बात नहीं थी कि जहां पे एक को कोई चक्कर आ गया तो सब भागे भागे चले गए, अपना कैश, अपना ज्वेलरी सब वहां पे ऐसे खुला दरबार में छोड़ के। और वो ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। हैरानी होती है, मैं तो अपनी हैरानियां व्यक्त कर रही हूं क्योंकि मुझे वाकई में हैरानी होती है कि खेल भी खेलना हो किसी हिस्ट्री के साथ तो इतना। तो यहां पे देवी अहिल्या फिर से जो है ऐसी साबित हुई कि जैसे देवी अहिल्या तो ऐसी कभी हमने देखी ही नहीं। अब मैं कोई शब्द इसको नहीं देना चाहूंगी, मगर यहां पे वही फिर से वही
हरकत वही देवी अहल्या की दिखाई दी कि कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने दिख रही है, मगर वहां पे द्वारका रानी के पीछे भागी जा रही हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कि मेरी जो सासूबाई साहब है, मजरी सासूबाई साहब, उसको कुछ हो ना जाए। जबकि उनके इरादे क्या है ये भी देवी अहल्या को पता है। तो एक सेकंड के लिए भी थॉट नहीं आया देवी अहल्या के दिमाग में कि मुझे यहां पे अपनी मोहर को साथ में लेके जाना चाहिए। अंग्रेज आए हुए हैं, बेटा अंग्रेजों के पीछे लगा हुआ है और गुन्नू जी जैसा कैरेक्टर वहां पे घूम रहा है। वहां पे अपनी मोहर को ऐसे सरेआम छोड़ के कौन जाता है? कोई रानी कोई राजा नहीं जाता है। अगर जाता हो तो उसको फिर किसी और ही कैटेगरी में उसका नाम दिया जा सकता है, जो कैटेगरी देवी अहल्या की दूर दूर तक नहीं थी। अब यहां पे साफ नजर आया कि द्वारका रानी की साजिश थी। द्वारका रानी जैसे मालेराव को वहां पे उसकी पीठ के पीछे हाथ रखती है और कहती है कि जो भी कहा वो अब इस घटना में नजर आ गया हमें कि वहां पे जब देवी अहल्या ऊंट वाली कहानी सुनाती है, मालेराव को कई बातें समझा चुकी है कि मालेराव अंग्रेजों के साथ नहीं करना है समझौता, मगर वो नहीं समझता है। तो देवी अहल्या अपना फाइनल वर्डिक्ट देके चली जाती है कि इससे अलावा कुछ नहीं होगा। वहीं पे द्वारका रानी आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है मालेराव के। इसी से पता चल गया कि द्वारका रानी अब बेहोश होगी, जो अभी ड्रामा हमें दिखाया गया, और मालेराव को द्वारका रानी मौका देगी कि वहां पे देवी अहल्या, क्योंकि मालेराव और या फिर द्वारका रानी या फिर गुन्नू जी, ये सब देवी अहल्या के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ये चलेंगे तो देवी अहल्या यही करेगी और देवी अहल्या वही करती है कि मैं अगर बेहोश होने की खबर भिजवाऊंगी तो देवी अहल्या मोहर छोड़ के आ जाएगी, तुम वहां पे खाली लकोटे पे अपनी मोहर लगाना, वहां पे जो मन है वो लिख देना। ये सिर्फ हाइप बढ़ाने के लिए कि चैलेंज को इतना बड़ा करूं कि बाद में देवी अहल्या सॉल्व करे, क्योंकि सॉल्व तो होना ही है। जितना मर्जी आप आगे चले जाओ, रहना तो हिस्ट्री की लाइन पे ही पड़ेगा। अल्टीमेटली तो यही होना है जो हुआ था। तो इसको बढ़ाने के चक्कर में देवी अहल्या के कैरेक्टर के साथ इतना खिलवाड़ करना सच में कभी कभी तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा जो मालेराव का शिकार हुआ है, जो पूरा का पूरा जो हमने इवेंट देखा है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक ही कड़ी में बहुत समझदार दिखाई दिया और बहुत ही ऐसा दिखाई दिया कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता है। तो उस कैरेक्टर के ऊपर धारावाहिक है, ऐसे कैसे हम दिखा सकते हैं? तो मुझे तो ये पूरा फील हुआ आज की कड़ी में। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आप भी अपने बातें कह सकते हैं। मैं चाहती हूं कि इस धारावाहिक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि सब कुछ हम सीखते हैं, उससे भी सीखते हैं, जो नहीं करना है, जो करना है वो भी सीखते हैं। तो इससे भी यही चीज है कि जो करना है और जो नहीं करना है दोनों सीखिए और आगे बढ़िए, और राइट ट्रैक पे आ जाए तो और भी अच्छी बात है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our